अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जनाब। जय साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। आपको भी सर मॉर्निंग और सुबह खैर, सुबह खैर, रमज़ान मुबारक। और खैर मुबारक। जावेद साहब, आप कैसे हैं? सेठ ठीक है अपने? आपके रोजे शोजे कैसे गुजर अल्लाह रहे का हैं? करम है, रोज़े गुजर जा रहे हैं जैसे सबके गुजरते हैं, लेकिन ठीक गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, तो क्या कोई गपशप है? क्या न्यूज़ है सर? कैसे जा रहे हैं मुल्की हालात आजकल? कैसे जा रहे हैं? किस नज़र से देख रहे हैं आप उन्हें? सब ठीक है, जा रहे हैं, रात तो आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन द पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, तो ये जावेद साहब, मैंने सुना है कि ये जो मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पे होता ये है कि जब रमज़ान आता है तो बहुत सारी चीज़ों में रिलीफ मिल जाता है। तो हम मुल्क प्यारे पाकिस्तान में रहते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि ये अभी जो रात को 55 रुपये डीज़ल और 55 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ, इसके बारे में आप थोड़ी सी मुझे वजाहत करके देना, ये क्या सिचुएशन है इस पाकिस्तान में? कॉम्प्रिहेंसिव जवाब के तो सरदार इम्तियाज साहब की तरफ आपको जाना पड़ेगा, लेकिन रिलीफ मैंने देखा है सर, सब्जियां सस्ती हैं, सारा काम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें, सच्ची बात है, तमाम सस्ती हैं। वेजिटेबल सस्ती हैं, बाकी भी सस्ती हैं, लोग अफोर्ड कर रहे हैं, लोगों की दुआएं भी अच्छी है। इंटरनेशनल क्राइसिस जब आते हैं तो वो डेफिनेटली है कि खाली यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में असरदार होते हैं। देखें, पेट्रोल के बारे में परेशान ना हो, पेट्रोल जहाँ ये तेल यह है कि जिन ममालिक में हो रहा है ना, अभी वो पाकिस्तान को अब्बा कहना शुरू हो गए हैं, उसके बाद कुछ थोड़े अर्से के बाद वो अब्बा जी कहेंगे, फिर सर पापा जी और ये वालद मोहतरम अभी कहा करेंगे, तो फिर अभी पेट्रोल भी अभी ये सस्ता हो सीरियस जाएगा। बात ये कर कोई लें, अम्मी मजाक की अब्बे बात वाली नहीं है। बात छोड़ें। कल वही आपकी मैडम ये बात कह रहे थे कि जब 9 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ था तो वो कह रहे थे कि वज़ीर आज़म चोर है, और आज 55 रुपये लीटर इस इन्होंने पे तो महंगा सरदार किया है, तो इम्तियाज साहब इसके बारे में क्या कॉम्प्रिहेंसिव है? बात करेंगे, लेकिन बात यह है कि ये आपके सामने है, जब इंटरनेशनल मंडी में तेल की जब आप क्राइसिस की वजह से बढ़ रही है, तो इंटरनेशनल मंडी वाली बात करते हैं, तो इंटरनेशनल मंडी में जो हमारे पास रिकॉर्ड शुदा पेट्रोल मौजूद है उसके ऊपर उन्होंने 55 रुपये पेट्रोल मतलब उसके ऊपर इजाफा लगाया है। अभी तो नया पेट्रोल मार्केट में आया ही नहीं है, तो फिर इन्होंने असल में 55 रुपये कैसे लगा लिया? इसकी तो मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूँ कि ज़हीरा अंदोज़ी नहीं होनी चाहिए, वो तो आप जैसे लोग करते हैं। बात यह है कि देखे ना, हमारी तरह के हमारे लोग जैसे ना लोग ज़हीरा जब अंदोज़ी पाकिस्तान, करते आप कहते हैं कि हैं, उनके लिए इंटरनेशनल भी मुल्क दुआ है। करें ना, उनको भी तहजीब सिखाएं, मौलाना तारिक जमीर साहब को सिखाएं, ज़हीरा अंदोज़ी क्या है, दीन सिखाएं, इस्लाम सिखाएं, फिर ये मसनूई महंगाई नहीं होगी। लेकिन मैंने फिर कह दिया आपको, अभी आपको तेल पैदा करने वाले ममालिक अब्बा कहना शुरू हो गए, पाकिस्तान को अब्बा जी कहेंगे। अपने जहाज अभी पार करना शुरू हो गया ना कि ये बड़े ट्रस्टवर्दी हैं, ये मुल्क बड़ा प्यारा मुल्क है, और सर इसमें इंशाल्लाह अच्छाई होगी। ओवर टू सरदार इम्तियाज साहब। सर इम्तियाज साहब, आप तो ये बात कह रहे थे कि ये जो हमारी फ़ज़ाई हदूद है उससे ये बेनिफिट चार्ज कर रहे हैं हमारा मुल्क प्यारे पाकिस्तान, और उसके हवाले से हमारे पास चूँकि अभी तो स्टॉक है ना पेट्रोल का, तो उसके हवाले से आप क्या कहते हैं कि ये जो हमारा स्टॉक मौजूद है उसके ऊपर उन्होंने 55 रुपये लगा के इस अवाम को क्यों लूटा जा रहा है? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बात यह है हजूर के दो चीज़ें हैं। हम कल तक हिंदुस्तान के साथ जंग में थे, हम आज अफ़गानिस्तान के साथ जंग में हैं। हमारे सारे बॉर्डर्स पे जंगें लगी हुई हैं। जिन मुल्कों से हम पेट्रोल लेते हैं वो मुल्क हालत जंग में इस वक्त। जिस रास्ते से हम पेट्रोल लाते थे, अब वो रास्ते हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अब हम दूसरे रास्तों से पेट्रोल लाते हैं, तो इसकी कास्ट बढ़ती है। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल महंगा हो गया है। दूसरी बात यह है कि ये जो जंगें हैं, ये जब एक जहाज़ उड़ता है तो उसके अंदर जो फ्यूल यूज़ होता है उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा होती है, जंगी जहाज़ की स्पेशली ज़्यादा होती है। तो ये सारे खर्चे रियासत पाकिस्तान ही बर्दाश्त कर रही है। ये आप नहीं दे रहे, मैं नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा, तो उन्होंने एक ही तरीका था उनके पास कि पेट्रोल को महंगा करें और अपने जंगी अखराजात को भी पूरा करें। और दूसरा ये कि सरदार इम्तियाज साहब, मुझे ये बात बताएं कि जब 11 अरब रुपये का जाल दिया जा रहा था तो उसमें आप रिलीफ नहीं दे सकते थे, तो आज उसके फ्यूल के लिए आपके पास एक्सपेंसिव हैं, तो अवाम जो एक रेडीदार, एक रिक्शे वाला, एक बाइक वाला, वो कैसे 55 रुपये अफोर्ड करेगा? जब आप हुक्मरानों की आयशानी ख़त्म कर रहे हैं, उनके फ्यूल जो सरकारी मिल रहे हैं उनको नहीं आप मतलब ख़त्म कर रहे हैं, तो आप अवाम से ये कैसे लूटने जा रहे हैं? इसके पास अगर आपके पास कोई जवाब है? बात यह है कि मुल्कों के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मुल्कों के लिए जहाज़ों की भी ज़रूरत होती है, मुल्कों के लिए गाड़ियों की भी ज़रूरत होती है, मुल्कों के लिए ये सारी चीज़ें जो है ये मुल्क के रिस्पेक्ट के लिए होती हैं, और मुल्क इसी तरह से चलते हैं। अब आप ये समझ रहे हैं कि हम मुल्क के लिए कुछ ना खरीदें और सारे पैसे सही है। मैं एक वीडियो देख रहा था, सरदार ज्यादा गाना का एक जहाज है सर, उसके ऊपर लोग पंखे लगा के रहना, उसमें पंखा बात यह है कि एक ही काम हम नहीं कर सकते। मैं उस कौम को मैं क्या कहूँ कि जो कौम कहती है कि हमें रोटी दो, बाकी कुछ भी नहीं हमें चाहिए। बात यह है कि रोटी के चक्कर में न पड़ो यार। इस मुल्क को जहाज़ों की भी ज़रूरत है, इस मुल्क को इन सारी चीज़ों की, मिसाइल टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है, लड़ाका जहाज़, दूसरे पैसेंजर वाले जहाज़, गाड़ियाँ,
ये सारी चीजें होती हैं तो मुल्क होते हैं। तो जहाज खरीदने में कोई क़यामत नहीं आ गई, जहाज मुल्क के लिए खरीदा है, कोई किसी पर्सनल कहीं ऐसे मालिक है सोने के जहाज हैं। आज जहाज हैं तो हम जंगे लड़ रहे हैं ना उन्हीं जहाजों के ऊपर। सर आज वो जहाज जहाजों हैं की तो बात वो नहीं, जो कभी 11 रुपए का जहाज मिला है उसके हवाले से, जिसका 2 करोड़ रुपया उनके सिर्फ ड्राइवर पायलट का वो एक्सपेंसेस आते हैं। ये सारे जहाज जब लेते हैं तो इतने ही एक्सपेंस आते हैं ना जहाज के। जहाज कोई मोटरसाइकिल तो नहीं है कि उसको फ्री चलेगा, जहाज जहाज होता है, उस पे खर्चा ही आता है। चलो बहुत शुक्रिया। अब इसको कमेंट्स में हमें बताएं कि क्या मतलब कि इनके साहब ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, हमें कमेंट्स में आप हमें फॉलो करें। जब आपके हुक्मरानों के इतने बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, आयरन के बिजनेस होते हैं, बड़े बड़े दे आर वेल मतलब वेल ऑफ पीपल ना, उनका आप देख लेना, उनके वो बहुत रिच लोग हैं, अगर वो ले लेते हैं तो इसमें सर बात ये है मुझे एक बात सुने, अगर फॉर एग्जांपल वज़ीर आला हाउस है तो वहाँ बाहर से जो डेलीगेशंस आते हैं वो वहाँ बैठते हैं ना, शान होती है। अगर कोई बेवकूफ़ ये समझता है कि वो इतना बड़ा ऑफिस बना के मरियम बैठी हुई है तो उसी ऑफिस में आके तो इंटरनेशनल डेलीगेशंस नहीं बैठते, तो आप क्या समझते हैं वज़ीर आला का ऑफिस कुर्सी लगा के रोड पे रख लें? कुर्सी नहीं बल्कि मुड़े वाली। ये अजीब बात नहीं कर रहे आप यार। मुल्क है, इस मुल्क के लिए बात यह है कि आपने इमरान यार इसी मुल्क में जब 9 रुपये 8 रुपये 5 रुपये महंगा हो रहा था तो उस वक्त आप क्या कह रहे थे, तो आज आप क्या कह रहे हैं? उस वक्त की कंडीशन कुछ और थी। उस वक्त क्या जंग लगी हुई थी मुल्क में, उस वक्त के 4 माजों पे पाकिस्तान उस वक्त भी तो जो सैलाब आ रहा था, सुनामी आ रहा था, कोरोना आ रहा था, इस तरह के बहुत सारे इशू भी चल रहे थे। ये इंटरनेशनल क्राइसिस है, पूरी दुनिया ये जानती है कि 65 रुपए बैरल से $65 की बैरल से चला गया $85 बैरल, 20 ये ऑलरेडी 100 रुपया अब ये पहले से वो चार्ज कर रहे थे, ये उसका क्या कहते हैं? ये मुल्क, दुनिया का हर मुल्क पेट्रोल के प्रॉफिट से, टैक्सेस से और इन पैसों से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे मुल्क चलते हैं। तो मुल्क चलाने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत होती है। आप 2 जंगें, एक जंग आप जीत चुके, एक जंग आप लड़ रहे हैं इस वक्त, और पिछले 15-20 दिन से मुसलसल लड़ रहे हैं। और आप जीतेंगे सर। 6 दिन की जंग में ईरान और अमेरिका की 6 दिन की जंग, आप पूरी दुनिया कवरेज कर रही है कि इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया। ओ भाई, तो हम अफगानिस्तान के साथ नहीं लड़ रहे पिछले 20 दिनों से, तो हालत जंग में ही है ना। तो बल्कि वतन के हम वतनों को चाहिए सर कि सब्र का मुजाहरा करें। और फिर मैं कहूँगा कि आप तेल पैदावार देने वाले लोगों के अब्बा बनने वाले। एक बात मेरी याद रखें कि इस रोटी और इस कपड़े और इस गरीब आदमी की रोटी से बाहर निकले और बहनचोद आगे बढ़े। रोटी अपने लिए बंदोबस्त करे हर आदमी। रोटी का बंदोबस्त भी जिससे नहीं होता उसको जिंदा रहने का याद नहीं है। कमेंट्स में हमें बताइए क्या है कि ये कितने फीसद ठीक है। आप इंशाल्लाह दुनिया के मकबूल तरीन मुल्क में रह रहे हैं, दुनिया में इसकी बात कर रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, इनको रोटी की पड़ी हुई है अपनी। कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि ये क्या सूरत हाल है, ये इम्तियाज साहब ठीक कर रहे हैं क्या नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज़।